Placenta is defined as a temporary organ present at pregnancy. जो प्लासेंटा होती है वो स्टार्ट कब होती है बनने का 6 वीक्स में और कंप्लीट 12 वीक्स में होती है। प्लासेंटा का वेट ये होता है 1/6 ऑफ बेबी वेट, मतलब जो होता है अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम। उसके बाद मेजरमेंट में देखते हैं डायमीटर 15 से 20 मीटर सेंटीमीटर तक होती है। उसमें थिकनेस ऑफ प्लासेंटा, उसमें जो प्लासेंटा होती है वो डिस्कोइड शेप की होती है। जो पेरीफेरी में वो थिन होती है और जो सेंटर में होती है वो थिक प्रेजेंट होती है। थिक एट सेंटर एंड थिन एट पेरीफेरी। उसके बाद जो एवरेज थिकनेस होती है प्लासेंटा की, वो नॉर्मली एवरेज थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर एवरेज थिकनेस। मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर होती है। और जो थिकनेस है 4 सेंटीमीटर से बढ़ गई तो उसको प्लासेंटा मेगाली बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्लासेंटा 500 ml प्रेजेंट होता है। जो प्लासेंटा का 500 ml वॉल्यूम है उसमें 150 ml मैटरनल ब्लड से आता है और 350 ml फिटल ब्लड से आता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई बाय प्लासेंटा इन यूटेरस। तो 30% प्लासेंटा है जो स्पेस एक्वायर करती है यूटेरस में। उसके बाद प्लासेंटा ऑक्यूपाई 30% ऑफ यूटेरन कैविटी, सिंपल। उसके बाद 70% ऑफ रिमेनिंग स्पेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। उसके बाद व्हेन द वेट ऑफ प्लासेंटा इज इक्वल टू द वेट ऑफ फीटस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलवेज पूछा जाता है। वो 17 वीक वो पे जो प्लासेंटा का वेट है वो फीटस के वेट के इक्वल होता है। तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले प्लासेंटा। प्लासेंटा प्लासेंटा इट इज एन टेम्पररी ऑर्गन। प्लासेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के वomb में कुछ टाइम के लिए, मतलब 9 मंथ के लिए वो रहती है, जो फिटल को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। जो प्लासेंटा होती है वो डिस्कॉइड होती है, मतलब डिस्क लाइक शेप होती है। उसके बाद वो डेसिडुएट होती है। डेसिडुएट मतलब जो प्लासेंटा होती है वो डिलीवरी के बाद बाहर निकल जाती है, मतलब वो डिलीवरी के बाद प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद हीमोक्रोनिक होती है, मतलब वहाँ मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड उसको बोलते हैं। उसके बाद जो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका कनेक्शन कैसा होता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लासेंटा के सेंटर में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। आफ्टर दैट प्लासेंटा के मेनली दो सरफेस प्रेजेंट होते हैं, एक मैटरनल सरफेस, एक फिटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस होता है वो डार्क रेड कलर का दिखता है। उसके बाद फिटल सरफेस जो होता है वो प्लासेंटा में स्मूथ शाइनी ग्रे स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो स्मूथ होता है, शाइनी होता है और ग्रे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसको अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। उसके बाद जो प्लासेंटा होता है उसका वेट 1/6 ऑफ बेबी वेट, मतलब बेबी अगर 2.5 kg का होगा, 2.5 kg का होगा तो 500 ग्राम ये प्लासेंटा का वेट जो अप्रोक्सीमेटली वही होता है। और जो कॉटेलेडन्स होते हैं ना प्लासेंटा में प्रेजेंट, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा कहा जाता है। उसके बाद मेनली हम देखते हैं ओरिजिनेशन ऑफ प्लासेंटा। ओरिजिनेशन में मेनली दो ओरिजिनेशन होती है, एक मैटरनल सरफेस, एक फिटल सरफेस। मैटरनल सरफेस में मेनली डेसिडुआ बेसिलिस नाम की जो स्ट्रक्चर होता है वो 20% उसको प्लासेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और फिटल में कोरियोनिक फ्रंटोसोमिक स्ट्रक्चर होता है जो कोरियन लेयर से बनता है, वो 80% हेल्प करता है प्लासेंटा बनने के लिए। तो बोथ आपको अभी डिटेल में बताता है। उसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक कोरियन नीचे और ये पे डेसिडुआ बेसिलिस लेयर है जो जाइगोट को सराउंड करती है। डेसिडुआ बेसिलिस मेनली मैटरनल सरफेस से प्रेजेंट होती है, उसमें 20% हेल्प करती है वो प्लासेंटा बनाने में। और कोरियोनिक फ्रंटोसोम जो लेयर है
वो ये ऊपर के जो विलाय टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हो उसको बोल रहे हो कोरियोनिक फ्रंटसम। वो 80% हेल्प करती है प्लासेंटा बनाने के लिए। या आपको इजीली शो हो रहा होगा मैटरनल जो होती है, मैटरनल जो प्लासेंटा को हेल्प करती है उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस। और फीटल में जो होती है उसको कोरियोनिक फ्रंटोसम, इधर भी लिखा है बेजल बॉडी मतलब डेसिडुआ बेसिलिस, क्रोनियोनिक प्लेट मतलब कोरियोनिक फ्रंटोसम प्लासेंटा बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद जो हम देखेंगे विलाय, विलाय मतलब तीन विलाय, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों विलाय डीप में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट हो गया प्राइमरी विलाय। प्राइमरी विलाय में नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो हमने देखा था डेसिडुआ बेसिलिस। उसके बाद जो दो लेयर प्रेजेंट होती है ट्रोफोब्लास्ट की, वो होती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो पहली लेयर दिख रही है वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, और ये दूसरी नीचे वाली जो लेयर है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये जो मेनली ये दिख रही है सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, उसके नीचे जो है साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर है। इसी से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अभी ये कौन से अवैस्कुलर विलाय बोलते हैं, वो थर्ड इंडेक्स में दिखती है। उसके बाद सेकेंडरी विलाय, सेकेंडरी विलाय में सेम स्ट्रक्चर होता है और उसमें सिर्फ क्या ऐड होता है, उसमें जो स्पाइरल आर्टरी है, जो यूटेराइन आर्टरी की ब्रांच है, वो वहाँ प्रेजेंट होती है, जो सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट है। हमने पहले देखा है डेसिडोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट। उसके बाद थर्ड मेम्ब्रेन जो आती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लेयर। ये जो थर्ड लास्ट वाली है वो इधर ऐड हो गई। उसके बाद उसमें आर्टरी आ गई जो स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं। वो मैटरनल ब्लड इधर से लेके आएगी और नीचे से, जो नीचे से यहाँ से फीटल ब्लड आएगा, ऊपर से मैटरनल ब्लड, नीचे से फीटल ब्लड, और उसमें उस ब्लड में मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। उसके बाद टर्शरी विलाय, टर्शरी विलाय अवैस्कुलर विलाय होती है, उसको स्टेम विलाय बोलते हैं। वो 17-21 डेज में फॉर्म होती है। सेम उसमें भी वही होता है टेसिडोआ से। जो उसके बाद स्पाइरल आर्टरी आती है यहाँ से मैटरनल ब्लड लेके, सिंसिटियोट्रोप्लास्ट, साइटोट्रोप्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये तीन लेयर हो गई। और फोर्थ लेयर जो आती है एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरी, यहाँ से आती है फीटल की कैपिलरी जो मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेगी। यहाँ से मैटरनल ब्लड से, और यहाँ फीटल, उसको क्या बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरी। फिर हमें यहाँ चार लेयर देखने को मिलती है। जो फर्स्ट होती है सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और लास्ट होती है एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरी मेनली। इस स्ट्रक्चर में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिलिस है जो चौकोन है, मतलब रेक्टेंगल है। उसके बाद स्पाइरल आर्टरी आई इधर इंटरव्यूलर स्पेस में। उसके बाद चार लेयर है, पहली सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एंडोथेलियम ऑफ फीटल कैपिलरी, जो है आपको इजीली दिख रहे होंगे। सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके बाद एंडोथेलियम। उसके बाद एक फीटल ब्लड होता है नीचे वाला जो प्रेजेंट होता है, वो है फीटल ब्लड और है मैटरनल ब्लड, दोनों में एक्सचेंज होता है।